अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे 2024, कौन सी ज़मीन आपकी होगी और कौन सी ज़मीन सरकार की हो जाएगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि दिलीप जायसवाल साहब का बड़ा स्टेटमेंट आया है ज़मीन को लेकर कि सरकार जो है कौन कौन सी ज़मीन को अपने अंडर में करेगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपकी भी ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आप जो है अभी से ही अवेयर हो जाए। अभी से ही आपको 2 से 3 काम कर लेना है, ताकि जो है आपकी ज़मीन आपके ही अंडर में रहे, सरकार के अंडर में नहीं जाए। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। कौन सी ज़मीन आपकी होगी, कौन सी ज़मीन सरकार की होगी। देखिए, सबसे पहले दस्तावेज क्या देना है। अगर आपके पास जो है किसी तरीके का कोई भी कागज़ नहीं है, बट अगर आपके पास जो है प्लॉट का नंबर याद है या फिर प्लॉट का नंबर जो है किसी और के पास है, जैसे कि बड़ा सा प्लॉट है, उस प्लॉट में 3 लोग का डिवाइड है, तो 3 में से किसी एक के पास भी आपका प्लॉट नंबर है, तो वो प्लॉट नंबर भी आप जो है दे सकते हैं, या फिर खाता नंबर भी जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है सर्वे आप आसानी के साथ जो है करवा सकते हैं। जब मापी के लिए अमीन आएंगे तो वहाँ पर आप उनको प्लॉट नंबर दीजिएगा, या अगर आप खाता नंबर दे दीजिएगा तो ज़मीन आपके अंडर में हो जाएगी। बट अगर आप ये नहीं दे पाएंगे तो ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। दिलीप जायसवाल साहब का बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कौन कौन सी ज़मीन आपको छोड़ना होगा। देखिए, आपको पता है कि 2 तरीके की ज़मीन होती है। एक तो होती है गैर मजुरवा, उसके बाद दूसरी ज़मीन जो होती है गैर मजुरवा मालिक। अगर आपके पास गैर मजुरवा ज़मीन है या फिर अगर आपके पास गैर मजुरवा मालिक है, तो भी आपको ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप घर बनाकर उसमें रह रहे हैं या फिर आप जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, फिर भी आपको वो ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि बिहार सरकार ने छूट ज़रूर ये दिया है कि आपको खाली नहीं करवाया जाएगा। ये नहीं कि गैर मजरूआ मालिक हैं या फिर गैर मजरूआ ज़मीन है तो सरकार आपको फ़ौरन निकाल देगी घर से, नहीं। जब तक दिल कर रहा आप रहे, सरकार उसको नहीं निकालेगी, बट वो ज़मीन जो है आपकी नहीं होगी। वो ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में ही रहेगी, बिहार सरकार की ही ज़मीन रहेगी। ये दिलीप जायसवाल साहब का आया। उसके बाद जो है 4 से 5 और ऐसी ज़मीन है जो बिहार सरकार के अंडर में रहेगी, जैसे कि कैसरा। अगर आपके पास कैसरा ज़मीन है तो बिहार सरकार के अंडर में जाएगी। उसके बाद आप बकासत भूमि भी बिहार सरकार के अंडर में जाएगी। उसके बाद है भुआ भूदान जो ज़मीन होगी वो भी बिहार सरकार के अंडर में जाएगी। भी अट बंदी जो ज़मीन होगी वो भी बिहार सरकार के अंदर में जाएगी। बागसित पर्चा जो ज़मीन होगी वो भी बिहार सरकार के अंडर में जाएगी। बंदोबस्ती जो होगी वो भी बिहार सरकार के अंदर में जाएगी। और धार्मिक विदास जितनी भी ज़मीन है, यानी कि जितनी भी रिलीजियन ज़मीन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे मस्जिद वगैरह की जो ज़मीन होती है, मंदिर वगैरह की ज़मीन जो होती है, या फिर मज़ार वगैरह की जो ज़मीन होती है, वो सारी की सारी जो ज़मीन है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। यानी कि जितनी भी धार्मिक ज़मीन है, तो नंबर यानी कि यहाँ पे 7 से 8 ऐसी ज़मीन है जो बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। फिर से मैं आपको एक मतलब पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। अगर आपके पास ये सारी ज़मीन है, अगर ये सारी ज़मीन पर आप जो है अपना कब्जा किए हुए हैं, तो आपको ये ज़मीन जो है एक न एक दिन छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार सरकार का बड़ा गाइडलाइन आ गया। जैसे कि धार्मिक जितनी भी ज़मीन होगी बिहार सरकार के अंडर में होगी। बंदोबस्ती जितनी भी ज़मीन होगी वो बिहार सरकार के अंडर में होगी। उसके बागसित पर्चा जितनी भी ज़मीन होगी बिहार सरकार के अंडर में होगी। उसके बाद भू अट बंदी जो ज़मीन होगी बिहार सरकार के अंडर में होगी। उसके बाद भुआ बुदान जो होगी वो भी बिहार सरकार के अंडर में होगी। साथ में बकासत भूमि जो होगी वो भी बिहार सरकार के अंडर में होगी। कैसरा ज़मीन जो होगी वो भी बिहार सरकार के अंडर में होगी। साथ में गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ ज़मीन, ये सब भी जो है आपको छोड़ना होगा, बट आपको खाली नहीं करना।
बिहार सरकार ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि इसके मतलब ये नहीं कि आपको घबरा जाना है कि अब हमको ज़मीन खाली करना है। बिल्कुल नहीं, बिहार सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि खाली नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन जो है ये बिहार सरकार के अंडर में रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जो है जमीन सर्वे को लेकर नया कानून जो है बना चुकी है, यानी कि अब सर्वे जो होगा या फिर मापी जो होगी वो नए कानून से होगी। क्योंकि पुराने कानून में बिहार सरकार का कहना था कि रैयतों को परेशानी हो रही थी, रैयत जो है लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार जो है पुराना वाला कानून को चेंज करके नया कानून बनाए ताकि रैयत आसानी के साथ जो है सर्वे करवा लें। तो इसीलिए आपको पता है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़मीन सर्वे को लेकर अपडेट निकल कर आती है, और अभी आपको पता है कि मापी का भी काम जो है शुरू होना है। इसी वजह से जो और बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और भी ज़्यादा परेशान है जितने भी रैयत है, और अभी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपनी ज़मीन को लेकर। तो अगर आपके पास इस तरीके की ज़मीन है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आप वहाँ पे बिल्कुल रहें, जब तक दिल कर रहा तब तक रहें, बट ये सरकार की ज़मीन रहेगी, गाइडलाइन में ये आया है। और मैंने आपको बता दिया कि सर्वे के लिए क्या है कि अगर आपका प्लॉट नंबर भी आपको याद है, किसी तरीके का कोई भी आपके पास जो है कागज़ नहीं है, केवाला नहीं है, खतियान नहीं है, कभी आपने रसीद नहीं कटवाया है, तब भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ प्लॉट नंबर अगर आपको याद है या फिर आपने कोई कॉपी वगैरह में प्लॉट नंबर लिखा था कि ये हमारा प्लॉट नंबर है, तब भी आपको ज़मीन जो है ये आपकी ज़मीन रहेगी। और बिहार सरकार आपको पूरा कागजात बनाकर देगी, खतियान से लेकर केवाला से लेके रसीद, सभी कागजात जो है बिहार सरकार बनाकर देगी। क्योंकि नीतीश कुमार साहब का बड़ा स्टेटमेंट आया है कि जिनके पास जो है प्लॉट नंबर या फिर खाता नंबर होगा और उनके पास कोई भी कागज़ नहीं होगा, सारा का सारा कागज़ खो गया होगा, या फिर सारा का सारा कागज़ जो है किसी वजह से जो है गुम हो गया होगा, या फिर जो है जल गया होगा, या फिर बाढ़, अभी आपको पता है कि बिहार में जो बाढ़ आई थी बह गया होगा, तो उन सभी रैयतों को यह है कि प्लॉट नंबर देना है और आपकी ज़मीन के लिए पूरा कागजात जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट निकल कर आती है बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और जेन्युइन न्यूज़ आपके पास पहुंचाता हूं। जो बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आती है हमारे पास, सबसे पहले आपके पास पहुँचाता हूँ। क्योंकि अभी जो है ज़मीन सर्वे को लेकर बिहार में सबसे बड़ा न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग है, यानी कि रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आती है। और आपको पता है कि अभी 13 डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप जो है सर्वे करवा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन से वो कागजात आपके पास होना चाहिए ताकि आप आसानी के साथ जो है अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।